हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है आपका 6 मई 2021 और 6 मई 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही अगर आप आज ही हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहां से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारी वीडियो 11 बजे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होती है तो आप समय से अपना करंट अफेयर्स को देख सकते हैं। इसी के साथ कुछ UPSC से रिलेटेड जो बेसिक वीडियो होती हैं वो हमने डाली हैं, जिसमें ज्योग्राफी की वीडियो हैं, तो आप उन्हें भी एक बार देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम कुछ भी कराते हैं तो कुछ में पार्टिसिपेट करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। और इस वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ मनाया जाता है आपका 5 मई को, ऑप्शन सी। क्यों मनाते हैं? यह दिवस मिडवाइफ की भूमिका पर केंद्रित है। मिडवाइफरी के अंतर्गत गर्भावस्था के पूर्व, गर्भावस्था के दौरान, जन्म के समय, प्रसवोत्तर और जीवन के शुरुआती हफ्तों में महिलाओं, नवजात शिशुओं और परिवारों के लिए कुशल, जानकार और दयालु देखभाल करने वाले आते हैं। इसीलिए 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत के लिए P-81 समुद्री गश्ती विमान की संभावित बिक्री को मंजूरी दे दी? तो यह मंजूरी किसने दे दी? ऑप्शन ए, अमेरिका ने। अमेरिका ने इसकी मंजूरी दे दी। अमेरिका ने भारत के लिए 6 अतिरिक्त P-81 समुद्री गश्ती विमान की संभावित बिक्री को मंजूरी दी है, जिसका मूल्य $2.42 बिलियन है। ये आपका वो विमान है जिसके लिए मंजूरी मिली है। इसी के साथ इन बिक्री को संभालने वाली डिफेंस सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने राज्य विभाग द्वारा सौदे की मंजूरी के लिए अमेरिकी कांग्रेस को सूचित किया है। भारत के पास पहले से ही P-81 विमान है जिसका एक बहुत बड़ा बेड़ा है, जिसमें से 8 विमान तो 2009 में और 4 विमान 2016 में, 8 विमान 2009 में और 4 विमान 2016 में ऑर्डर किए गए थे। अब यह मंजूरी अमेरिका ने दी, तो अमेरिका के बारे में जानते हैं। तो देखिए, ये आपका अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। नीचे अमेरिका का आपको फ्लैग दिखाया गया है, एक बार फ्लैग देख लीजिए। ये अमेरिका का फ्लैग है और अमेरिका की जो राजधानी है वो वॉशिंगटन DC। अमेरिका में जो मुद्रा चलती है वो डॉलर चलती है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन, ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। कमला हैरिस की न्यूयॉर्क में मूर्ति भी बन रही है, जो कि उसकी स्थापना हो चुकी है न्यूयॉर्क में, और जो बिडेन की मूर्ति का कार्य भी वहाँ पर चल रहा है। इनकी प्रतिमा भी वहाँ पर स्थापित की जाएगी न्यूयॉर्क के संग्रहालय में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ उत्तरी सिक्किम में पहला हरित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया? तो भारतीय सेना ने किसके साथ मिलकर उत्तरी सिक्किम में पहला हरित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया? वो IIT मुंबई के साथ मिलकर, ऑप्शन डी। इसकी जो क्षमता वो 56 kVA है, जो उत्तरी सिक्किम में 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। यह परियोजना IIT मुंबई के साथ साझेदारी में विकसित की गई थी। इस परियोजना में 3,176 भारतीय मूल के सौर पैनल वार्षिक आधार पर 15 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन करेंगे और सरकार को अपने खर्च को कम करने में भी सक्षम बनाएंगे। अब यह जो है सिक्किम में स्थापना हो रही है किसकी? आपका जो है ये सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना सिक्किम में हो रही है। तो सिक्किम के बारे में जानते हैं। ये आपका सिक्किम है जिसकी राजधानी है गैंगटॉक, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमंग, ये वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और ये जो हैं ये हैं वहाँ के राज्यपाल गंगा प्रसाद। सिक्किम में कुल जिलों की संख्या 4, लोकसभा सीटें 1 और राज्यसभा सीटें भी 1। ये वहाँ का क्या है? सिक्किम, जो इंडिया में पड़ता है। ये सिक्किम आपका यहाँ पड़ता है इंडिया में।
इसी के साथ अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में सुश्री उज्ज्वला सिंघानिया को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के कौन से अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये कौन से नंबर के अध्यक्ष बनी है? ऑप्शन बी 38वें नंबर के अध्यक्ष ये बनी है। यह दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पुराना महिला नेतृत्व और महिला केंद्रित व्यापार चैम्बर है। उन्होंने FLO के 37वें वार्षिक सत्र में FLO के 38वें अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। वे JK इंटरनेशनल में निदेशक हैं और जनरल डेटा प्राइवेट लिमिटेड की भी वो क्या हैं? निदेशक हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पेटीएम फाउंडेशन कितने शहरों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करेगा? तो पेटीएम फाउंडेशन 12 से 13 शहरों में, ऑप्शन बी, ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करेगा। इन ऑक्सीजन संयंत्र को सीधे अस्पतालों में स्थापित किया जाएगा, जो पूरे अस्पताल के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करेगा। पेटीएम फाउंडेशन ने 21,000 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की है। कंपनी ने वर्तमान में अपनी ऑक्सीजन फॉर इंडिया, अपनी #ऑक्सीजन फॉर इंडिया पहल के तहत देश भर के लोगों से 10 करोड़ रुपए जुटाए हैं। किसने? पेटीएम ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रदेश ने कोविड योद्धा के लिए विशेष वित्तीय प्रोत्साहन को मंजूरी दी? तो कोविड योद्धा के लिए विशेष वित्तीय प्रोत्साहन को मंजूरी दी है जम्मू कश्मीर ने, ऑप्शन सी। जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं उन्होंने ये मंजूरी दी है। उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। निर्णय से 17,000 से अधिक कोरोना योद्धाओं को लाभ होगा। रेजिडेंट डॉक्टरों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रोत्साहन 10,000 रुपये प्रति माह। नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए प्रोत्साहन 7,000 रुपये प्रति माह और ड्राइवर और स्वीपरों के लिए प्रोत्साहन राशि 5,000 रुपये प्रति माह होगी। अब यह मंजूरी जम्मू कश्मीर में मिली, तो जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका पूरा ऊपर का हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, जिसमें से अब ये आपका हिस्सा क्या है? जम्मू कश्मीर। और ऊपर का हिस्सा क्या हो गया? लद्दाख का। जम्मू कश्मीर की वर्तमान राजधानी श्रीनगर, जो मई से अक्टूबर तक होती है, और नवंबर से अप्रैल तक जम्मू। वहाँ पे चीफ मिनिस्टर कोई नहीं है, वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, जिन्होंने ये मंजूरी दी है, ये है मनोज सिन्हा। कुल जिलों की संख्या 20, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 4। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिगेडियर अजीत देशपांडे ने किस शहर में कमांडेंट के रूप में सेना आयुध कोर केंद्र की कमान संभाली? तो यह कमान किसने संभाली? यह कमान जो है कहाँ पर संभाली गई है? यह कमान संभाली गई है आपके सिकंदराबाद में, ऑप्शन डी। सिकंदराबाद ये उत्तर प्रदेश वाला नहीं है, ये सिकंदराबाद आपका तेलंगाना वाला है। उन्होंने ब्रिगेडियर JJS भिंडर से AOC केंद्र की बागडोर संभाली। AOC आयुध कोर केंद्र की बागडोर संभाली, जो अपने अगले कार्य की ओर अग्रसर होंगे। AOC केंद्र फील्ड आर्मी को रसद सहायता प्रदान करने के लिए सेना के आयुध कर्मियों को प्रशिक्षित करता है। अब सिकंदराबाद में कमान संभाले, सिकंदराबाद है आपका तेलंगाना में, तो तेलंगाना के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका तेलंगाना है। पहले ये पूरा हिस्सा क्या होता था आपका? आंध्र प्रदेश का, लेकिन अब ये आंध्र प्रदेश अलग हो गया, ये नीचे का, और ऊपर का तेलंगाना अलग हो गया, जिसकी राजधानी है हैदराबाद। वहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं, और ये डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ये वहाँ की राज्यपाल हैं। कुल जिलों की संख्या तेलंगाना की 33, लोकसभा सीटें 17 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में पंजाब के CM मुख्यमंत्री ने पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भाषा पुरस्कार के रूप में या भाषा पुरस्कार के लिए कितने रुपए देने का आदेश दिया? तो भाषा पुरस्कार के रूप में पंजाब के मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ रुपए देने का क्या दिया? आदेश दिया, ऑप्शन ए 5 करोड़। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने विश्व भर में बसे पंजाबी प्रवासियों के लिए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन पाठ्यक्रम को डिजिटल रूप से लॉन्च किया। उन्होंने पंजाबी को बढ़ावा देने के लिए भाषा पुरस्कार की स्थापना के लिए 5 करोड़ के तत्काल अनुदान का भी आदेश दिया। यह ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में लोगों की निरंतर मांग को पूरा करेगा। अब यह आदेश पंजाब के मुख्यमंत्री ने दिया, तो पंजाब के बारे में जानते हैं। यह है आपका पंजाब, जहाँ की राजधानी है चंडीगढ़। वहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ये पंजाब के मुख्यमंत्री जिन्होंने ये आदेश दिया है। और ये VP सिंह बदनौर हैं, ये कौन है? VP सिंह बदनौर पंजाब के राज्यपाल। कुल जिलों की संख्या 22, लोकसभा सीटें 13 और राज्यसभा सीटें पंजाब की 7।
अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किसके साथ महत्वाकांक्षी रोड मैप 2030 को अपनाया। तो नरेंद्र मोदी ने यह बोरिस जॉनसन के साथ महत्वाकांक्षी रोड मैप 2030 को अपनाया। ऑप्शन सी बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। 4 मई को आयोजित एक आभासी शिखर सम्मेलन में व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिए द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप 2030 को अपनाया गया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगने से अधिक करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करके व्यापार क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक संवर्धित व्यापार साझेदारी की शुरुआत की। अब ये जो है आपके बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के हैं और ब्रिटेन होता है आपका यूनाइटेड किंगडम में। तो वहाँ के बारे में जानते हैं। यूनाइटेड किंगडम, ये आपका पूरा यूनाइटेड किंगडम है जहाँ की राजधानी है लंदन। वहाँ जो मुद्रा चलती है पाउंड स्टर्लिंग चलती है, और जहाँ पर अभी हाल ही में जो आपके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो पूनावाला हैं जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने यहाँ पर 240 मिलियन पाउंड की निवेश करने की भी घोषणा की है यूके में। और वहाँ की जो मोनार्च हैं एलिजाबेथ द्वितीय, ये मोनार्च है और ये बोरिस जॉनसन है प्रधानमंत्री जिनसे ये अभी समझौता हुआ है। और यूके का या ब्रिटेन का कह लीजिए, ये क्या वहाँ का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम और किस आईआईटी के शोधकर्ता ने एक पेपर आधारित सेंसर विकसित किया। तो पेपर आधारित सेंसर विकसित किया आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर। ऑप्शन ए। यूनाइटेड किंगडम के बारे में अभी हमने बताया था आपको, ये रोगाणुरोधी प्रदूषकों का पता लगाता है जो जल निकायों में रोगाणुरोधी प्रतिरोध को प्रेरित करते हैं। यह सेंसर एक सी एंड टेल तंत्र पर काम करता है जो इसे व्यापक कार्यान्वयन के लिए तार्किक रूप से प्रभावी बनाता है। यह शोध रसायन विज्ञान में शीर्ष 100 शोधों में से एक के रूप में प्रशंसित था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन इतालवी फुटबॉल क्लब एएस रोमा के कोच नियुक्त किए गए। तो इतालवी फुटबॉल क्लब एएस रोमा के कोच नियुक्त हुए जोस मोरिन्हो। ऑप्शन डी। ये अगले सत्र से 3 वर्ष के अनुबंध पर नियुक्त हुए हैं। वे पाउलो फोसेंगा का स्थान लेंगे। मोरिन्हो ने अपने कोचिंग कैरियर में रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी को भी कोचिंग दी है। जोस मोरिन्हो ने अपने कोचिंग कैरियर में 25 प्रमुख खिताब जीते हैं, जिनमें 2004 में पोर्टो के साथ चैंपियंस लीग की सफलता और 2010 के मिलान के साथ इंटर मिलान के साथ सफलता शामिल है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बीसीसीआई ने यूके में 100 टूर्नामेंट में खेलने के लिए कितनी भारतीय क्रिकेटरों को अनापत्ति प्रमाण पत्र मीन्स NOC प्रमाण पत्र प्रदान किया। तो ये 4 क्रिकेटरों को प्रदान किया गया। ऑप्शन बी 4। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना, T20 कप्तान हरमनप्रीत कौर और ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा और जेमिमा रोड्रिग्स 100 गेंद के टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। यह जो दौरा है 16 जून 2021 को ब्रिस्टल में 1 ऑफ के टेस्ट के साथ शुरू होगा। हाल ही में भारत और किस देश ने प्रवासन और गतिशीलता पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रवासन और गतिशीलता पर समझौते पर हस्ताक्षर भारत ने ब्रिटेन के साथ किए हैं। ऑप्शन डी ब्रिटेन। यह हस्ताक्षर 4 मई को हुए। यह समझौता सालाना 3000 युवा भारतीय पेशेवरों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, जिसके बदले भारत ब्रिटेन में अवैध रूप से रह रहे अपनी किसी भी नागरिक को वापस लेने के लिए सहमत होगा। दोनों देशों द्वारा निजी क्षेत्र के निवेश के लिए 1 बिलियन पाउंड की घोषणा के बाद माइग्रेशन समझौता हुआ। अब यह समझौता ब्रिटेन के साथ हुआ। ब्रिटेन के बारे में हमने अभी आपको पहले ही बताया था, जो यूनाइटेड किंगडम को बताया था, जहाँ की राजधानी लंदन थी, मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग थी, मोनार्च एलिजाबेथ द्वितीय और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने कोविड के B117 प्रकार की पहली संरचनात्मक छवि को प्रकाशित किया। तो ये प्रकाशित किया है आपके कनाडा के शोधकर्ताओं ने। ऑप्शन सी। छवि यह समझने में मदद कर सकती है। सबसे पहले छवि देख लीजिए, वो छवि कैसी है। इस प्रकार की छवि को उन्होंने विकसित किया है और यह समझने में मदद कर सकती है कि यह पिछले स्ट्रेन की तुलना में
अधिक संक्रामक क्यों साबित हुई है। वायरस और प्रोटीन के विस्तृत आकार की कल्पना के लिए टीम ने क्रायो ईएम नामक क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया। यह वेरिएंट WHO द्वारा दिसंबर 2020 के मध्य में पहली सूचना दी गई थी। ये जो ब्लू है ये शुरुआती है और ये जो रेड वाला ये ज़्यादा खतरनाक है आपका, जो इस समय दूसरी बार का वेरिएंट चल रहा है कोरोना का। अब यह कनाडा ने विकसित किया है, तो कनाडा के बारे में पढ़ते हैं। ये पूरा आपका जितना भी रेड हो रहा है ये सब आपका क्या है, कनाडा है, जहाँ की राजधानी है ओटावा। वहाँ जो मुद्रा चलती है कैनेडियन डॉलर, और ये कनाडा का क्या है आपका फ्लैग। और ये क्या है, वहाँ के कनाडा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो नीचे फर्स्ट आपको इमेज दिखाई गई है, रिचर्ड वैगनर। और ये प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने कोविड-19 उपचार की पहली विशिष्ट दवा विकसित की जिसमें चिकित्सीय एंटीबॉडी है। तो यह दवा विकसित की है CSIR कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र ने। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने विनकोव-19 के लिए मंजूरी परीक्षण चरण 1 और चरण 2 के लिए अपनी मंजूरी दे दी। विनकोव-19 घोड़ों से एंटीबॉडी का एक संग्रह है क्योंकि उन्हें निष्क्रिय कोरोना वायरस इंजेक्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में DRDO दिल्ली के आसपास कितने चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित कर रहा है। तो DRDO दिल्ली के आसपास 5 चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित कर रहा है। ऑप्शन ए 5। DRDO मई के पहले सप्ताह के भीतर इन्हें स्थापित कर देगा। ये एम्स ट्रॉमा सेंटर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, ये 2 नाम ऐसे हैं जहाँ पर इनको स्थापित किया जा चुका है और ये हो सकता है कि शुरू भी हो चुके हों। एम्स ट्रॉमा सेंटर और राम मनोहर लोहिया अस्पताल RML हॉस्पिटल, और इसके बाद सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और एक झज्जर हरियाणा के एम्स में स्थापित किए जाने हैं। तो ये आपके 5 हो जाएंगे जिन्हें DRDO स्थापित करेगा, और ये वाला ऑक्सीजन संयंत्र जिन्हें DRDO स्थापित कर रहा है। ये जो है ये आपका एम्स ट्रॉमा सेंटर की फ़ोटो लग रही है क्योंकि कल भी मैंने देखी थी। एम्स ट्रॉमा सेंटर में स्थापित किया जा चुका है और आपका राम मनोहर लोहिया में भी इसे स्थापित किया जा चुका है। अब DRDO स्थापित कर रहा है, तो DRDO के बारे में जानते हैं। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये DRDO का लोगो है जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और DRDO के चेयरमैन है डॉक्टर G सतीश रेड्डी। ये जो है ये DRDO के चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोटक लाइफ ने MD और CEO किसे नियुक्त किया। तो कोटक लाइफ ने MD और CEO नियुक्त किया महेश बाला सुब्रमण्यम को। ऑप्शन बी। बाला सुब्रमण्यम ने 2014 में कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO बनने से पहले 2005 में कोटक महिंद्रा बैंक में वरिष्ठ कार्यकारी VP के रूप में शामिल हुए। उन्होंने मुरलीधर गंगाधरन से पदभार ग्रहण किया। बाला सुब्रमण्यम कौन है, ये हैं आपके बाला सुब्रमण्यम, जिन्होंने गंगाधरन मतलब मुरलीधर गंगाधरन से इस पदभार को ग्रहण किया। और इस बीच सुरेश अग्रवाल को कोटक जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO के पद पर पदोन्नति में प्रमोशन उनका किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने गाँव में कोविड रोगियों की पहचान के लिए 5 दिवसीय अभियान शुरू किया। तो यह इस अभियान जो है गाँव में किसने शुरू किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश राज्य में यह अभियान शुरू हुआ। ऑप्शन डी। यह अभियान 5 मई से शुरू हुआ। विशेष अभियान राज्य के 97,000 गाँव में 9 मई तक 5 दिनों तक चलेगा। कोविड रोगियों के शीघ्र पहचान के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता की एक टीम घर घर जाएगी। टीमों को 10 लाख दवा किट प्रदान किए गए हैं। अब उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू किया है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका उत्तर प्रदेश, जहाँ की राजधानी है लखनऊ। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये मुख्यमंत्री, और ये आनंदीबेन पटेल है यहाँ की राज्यपाल। इसी के साथ ये राज्यपाल हैं आपकी मध्य प्रदेश की भी। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने संबल योजना के तहत 379 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं। तो ये किसने किए हैं, मध्य प्रदेश राज्य ने। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जन कल्याण संबल योजना के तहत 16,844 लाभार्थियों के खाते में 379 करोड़ रुपए स्थानांतरित किए हैं। इस बीच
भोपाल के कोरोना रोगियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य आहार योजना भी शुरू की जा रही है। अब ये जो संबल योजना है, ये संबल योजना में क्या क्या आता है, ये देखिए संबल योजना के बारे में बताया गया है। इसमें आता है आपका शिक्षा प्रोत्साहन योजना, बकाया बिजली बिल माफ़ी योजना, उन्नत व्यवसाय हेतु उपकरण अनुदान योजना, इसके बाद रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना, सरल बिजली बिल योजना, निःशुल्क चिकित्सा प्रसूति सहायता योजना, अनुग्रह सहायता योजना और अंत्येष्टि सहायता योजना, ये संबल योजना के अंतर्गत आते हैं। अस्पताल में भर्ती होने पर मरीजों को समय पर मुफ्त में पौष्टिक भोजन भी इसमें मिलेगा। अब मध्य प्रदेश में इस योजना को शुरू किया गया, ये है आपका मध्य प्रदेश, जहाँ की राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, अभी बताया था मैंने कि मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल है, तो यह राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, ये शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री। कुल जिलों की संख्या 55, लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 50,000 करोड़ रुपए की ऑन टैप लिक्विडिटी की घोषणा की? तो ऑन टैप लिक्विडिटी की घोषणा की है आरबीआई ने, ऑप्शन ए। जो आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक, इसके जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, अभी इसके डिप्टी गवर्नर बने थे टी रविशंकर, और गवर्नर कौन थे? शक्तिकांत दास, जिन्होंने आम लोगों के लिए ऑन टैप लिक्विडिटी की घोषणा की। ये जो ऋण है आरबीआई की रेपो दर, रेपो रेट होता है जो 4% होता है, उस पर उपलब्ध होगा। ऋण की अवधि 3 साल तक होगी और टैप लोन 31 मार्च 2022 तक मिलेगा। इस योजना के तहत जो बैंक है वो कई तरह की संस्थाओं को नए ऋण सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ टुडे, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और वो क्वेश्चन है आज का आपके लिए कि हाल ही में स्वास्थ्य और आरोग्य योजना की शुरुआत किसने की? तो स्वास्थ्य और आरोग्य योजना की शुरुआत जो वो किसने की? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ ही कल जो क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किसने घोषणा की कि फाइजर भारत को $70 मिलियन से अधिक की दवा देगा? तो यह घोषणा अल्बर्ट बोर्ला ने की थी, ऑप्शन ए। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप डायरेक्टली नेक्स्ट करंट 11 के नाम से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।